गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर दीपिका। लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम का भाग 1 किया था, जिसमें परिभाषा और उसके भेद के नाम जाने थे। आज भेदों के बारे में विस्तार से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द कल हमने बहुत सारे रीड किए थे एक पूरी टेबल से, तो उसमें से कुछ शब्द जो किसी पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं, यानी किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कोई व्यक्ति है, कोई लड़का, कोई लड़की या कोई भी हो सकता है, तो मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो उसके नाम की जगह हमने यहाँ पे शब्द यूज़ किया मैं, तो मैं क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, तुम कहाँ से आए हो? कोई आया है, अब तुम कोई व्यक्ति हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती है, तो किसी व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द आ रहे हैं जैसे मैं, तुम, वे, ये सब क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। इसके कितने भेद हैं? 1, 2, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। नंबर फर्स्ट था हमारा उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का व्यवहार करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने आदि। अब इसमें क्या है कि कोई सेंटेंस है या कोई व्यक्ति है, बोलने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, व्यवहार में जो प्रयोग करेगा, उनको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। एग्जाम्पल्स हमने देखे और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शिवा हूँ। अब जैसे हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं कि शिवा, मैं शिवा हूँ, तो यहाँ पर मैं। नंबर 2 हम वीर बालक है। अब बालक अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहे हैं, तो हम वीर बालक हैं। हमने खाना खा लिया है। जो खाना खाया है वो हमने, एक शब्द आया है हमने, यानी कि बोलने वाला जो है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे शब्द आएगा हमने। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, यानी कि मैं, तो जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष है वो जो अपने बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें हम कहेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट मध्यम पुरुष सर्वनाम। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का व्यवहार किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप आदि। अब इसमें सुनने वाला, उत्तम पुरुष कौन था? बोलने वाला, और मध्यम पुरुष सुनने वाला। जो मध्यम पुरुष है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ उत्तम पुरुष, और आप सुन रहे हैं तो आप कौन है? मध्यम पुरुष। तो आपके लिए कौन कौन से शब्द यूज किए जा सकते हैं? आप, तुम, तू, तुम्हारा, तुमने, इस तरह से। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अब जो सुन रहा है उससे पूछा जा रहा है तुम क्या कर रहे हो? आप यहाँ कब आए? तुझे क्या चाहिए? तो जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, तुम, आप, तुझे, ये किसके लिए है? मध्यम पुरुष, जो सुन रहा है। नेक्स्ट था हमारा अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए
उसके लिए प्रयुक्त शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे वह, वे, यह, ये, इसे, उसे, उसको, उनको आदि। इसमें आप देखिए इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन में सुनने वाला। अब थर्ड पर्सन में जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो जो थर्ड पर्सन है और तीसरा व्यक्ति है वो होता है अन्य पुरुष। तो उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह सासी नहीं है। अब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह। यह उसकी कलम है, उसे घर जाने दो। तो जो ये शब्द है वह, यह, उसे, ये किसी अन्य के लिए ही बात की जा रही है। बोलने वाला और सुनने वाला तो अलग है, कोई अन्य ही व्यक्ति है, तो उनके लिए जो शब्द आएंगे उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। क्लियर स्टूडेंट्स? जो हमने अभी किया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसके भी तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। इसके एग्जाम्पल्स थे मैं, हम, हमने, मैंने। मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल्स तुम, आप, तुमको, तुम्हारा, तुमने। अन्य पुरुष के वह, उसको, यह। इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भेद और उसके एग्जाम्पल्स। अब हम करते हैं पुरुष सर्वनाम का सेकंड भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है दूसरा भेद? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह विनोद ही है। अब हमें पता है कि वो जो है कोई भी हो सकता है, वो लड़का जो है वो विनोद है। कंफर्म है, हम निश्चय है, हम कंफर्म बिल्कुल, तो उसके लिए आया है वह। नंबर 2, यह वही लड़का है। हम जानते हैं, हमें पता है कि ये जो लड़का है ये वही लड़का है जिसको हमने कल देखा था, या कुछ भी हो सकता है। तो हम उस लड़के को स्पेशल बोल रहे हैं कि भाई ये लड़का जो है ये वही लड़का है, यह लड़का वही है। नंबर 3, वे ही हमारे मित्र हैं। अब कुछ लड़के खड़े हो सकते हैं, कुछ लड़कियां खड़ी हैं, तो हम उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वे ही हमारे मित्र हैं। तो इसमें कंफर्म है कि ये जिन के लोगों के बारे में बात हो रही है वो वही है जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो वो शब्द क्या है? वह, यह, वे। तो ये शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये पेंसिल है, अगर मैं कहूँ ये पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है। अब इसमें कंफर्म हो गया कि ये पेंसिल जो है ये मेरी है। तो यह शब्द क्या है? निश्चय कर रहा है, निश्चित यानी कि कंफर्म कर रहा है। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित था, कंफर्म था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित होता है, कंफर्म नहीं होता। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो वह अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। यानी कि हम कंफर्म नहीं है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वही चीज़ है, कंफर्म है या नहीं, वहाँ पर हम कंफर्म नहीं होते, अनिश्चित। आंगन में कुछ गिरा है। अब हमें पता है कि आंगन में गिरा है, लेकिन क्या गिरा है हमें नहीं पता। कोई टोकरी गिरी है, कुछ ग्लास गिरा है, क्या गिरा है नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ गिरा है। तो ये हम कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा है। नंबर 2, घर में कोई आया है।
अब कोई आया है, कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा, भाई, कोई रिलेटिव, बट हम कंफर्म नहीं है कि कौन आया है। तो इसमें कौन सा हो गया ये सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाकर लाओ। अब किसी को बुलाकर लाओ, अब मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि जाओ किसी को बुला के लाओ, तो मेरी मर्जी में किसी को भी बुला के ले आऊँ। उसने कोई निश्चित तो नहीं बताया नहीं कि किसे बुला के लाना है। तो जो ये सर्वनाम शब्द हैं जिनसे हमें पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में, किस निश्चित चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था वहाँ पर उसकी आपको परिभाषा मिल जाएगी। यह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का बताया था मैंने आपको। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, उसी पेज से कंटिन्यू कीजिएगा। आज की डेट 6/8/20। आंसर दोनों क्वेश्चन के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।